हेलो दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई पर हुए एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें यूपीआई से जुड़ी कुछ स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगना स्टार्ट हो गया है। तो क्या अभी भी यूपीआई आप सब लोगों के लिए फ्री है? क्या आप जब भी यूपीआई की ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर अब आपको चार्जेस देना पड़ेगा? इन सभी क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का चार्ज लगेगा, यानी जेब अधिक ढीली होगी। लेकिन जिस खबर को पढ़कर आप परेशान हो रहे थे, उस खबर में सिर्फ आधा सच था, पूरा सच आपको बताया ही नहीं गया। अब इस मुद्दे पर डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई पर अगर 2000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर 1.1% फी पे करनी पड़ेगी, और ये जो फी है उन ट्रांजैक्शंस पर चार्ज की जाएगी जो की जा रही हैं यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यूपीआई की जो भी ट्रांजैक्शंस पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा की जा रही हैं उस पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। यहां एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये जो चार्जेस अब लगने वाले हैं ये कस्टमर को पे नहीं करने हैं। ये सारे चार्जेस पे किए जाएंगे मर्चेंट्स के द्वारा, यानी कि अगर आप किसी मर्चेंट को यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं वाया पीपीआई, तो उस केस में इस मर्चेंट को जहां से आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1.1% अगर वो ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ऊपर है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि यूपीआई पर अब आप जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आप पर चार्जेस इंपोज किए जाएंगे। इंडिया में जब भी यूपीआई चार्जेस की बात आती है तो सब लोगों में क्यूरियोसिटी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी आबादी यूपीआई के थ्रू डेली बेसिस पर अपनी पेमेंट्स करती हैं जब भी वो मार्केट में कहीं से भी कुछ सामान परचेज करने जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023 की बात करें तो ये कहता है कि इंडिया में होने वाली टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं उसमें से 52% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ यूपीआई के माध्यम से की जाती हैं। और ये जो 52% ट्रांजैक्शंस हैं ये कोई कम डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये 8,840 करोड़ फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप डेली रूटीन में अपने नियर बाई हमेशा देखते होंगे, आप छोटी से छोटी एक सब्जी खरीदने से लेकर 1 रुपए की चीज से लेकर 1 लाख रुपए तक की चीज जो है यूपीआई के माध्यम से खरीद सकते हैं, और यूपीआई के माध्यम से आप तुरंत उसकी पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक मोबाइल डिवाइसेस का प्रयोग करके। यूपीआई ने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के मामले में सबको सरप्राइज कर दिया है। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? और यूपीआई ने इन सब अजम्पशंस को पार करते हुए ये सारी बाधाएं जो हैं वो खत्म कर दी हैं। भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन आया है उसने भी यूपीआई को बहुत सपोर्ट किया है हर छोटे से छोटे कस्बे तक पहुंचाने के लिए। यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो आप यूपीआई से 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, और ये पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में इंस्टेंट तुरंत क्रेडिट हो जाता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई की ट्रांजैक्शंस जो है वो 1 ट्रिलियन से पार हो गई थी, वो भी तब जब यूपीआई से कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं की जाती। ये ट्रांजैक्शन मैक्सिमम जो लिमिट है 1 लाख तक ही की जाती हैं, और इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं। यूपीआई ने धीरे धीरे ग्लोबली अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी है। यूपीआई एक इतना स्ट्रॉन्ग पेमेंट इंटरफेस है कि इसके माध्यम से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, और इस पेमेंट इंटरफेस ने बहुत सी कंट्रीज को सरप्राइज किया है और धीरे धीरे इसका इंट्रोडक्शन उन कंट्रीज में शुरू हो चुका है। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस तो राइज कर रही हैं, लेकिन यूपीआई एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है। इसको मेंटेन करने के लिए सरकार को बहुत बड़ा एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। हर साल कई हजार करोड़ रुपए इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए सरकार का खर्च होता है। इन्हीं एक्सपेंसेस के बर्डन को कम करने के लिए अगस्त 2022 में आरबीआई ने पब्लिक से फीडबैक भी मांगा था कि क्या यूपीआई पर एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट, एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज किया जाना चाहिए या नहीं। बाद में आरबीआई ने इस आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया फीडबैक के आधार पर। अभी वर्तमान में एनपीसीआई ने कहा है कि 2000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई के माध्यम
से करेंगे तो उसमें मर्चेंट को 1.1% जो है ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी और ये जो ट्रांजैक्शन फी है ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों में एक कंफ्यूजन बढ़ गया कि क्या अब यूपीआई पर अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं क्या ये हमें पे करने पड़ेंगे, जिसको बाद में एनपीसीआई ने क्लैरिफाई भी किया कि यूपीआई पर जो ट्रांजैक्शन लगने वाली हैं वो कस्टमर को पे नहीं करनी है। और इसी के संबंध में पेटीएम ने भी अपना एक ट्वीट जारी करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि किसी भी कस्टमर को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। अभी समझते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन किस तरह से होती हैं। तो वर्तमान में यूपीआई पेमेंट करने के जो इंडिया में सबसे बड़े माध्यम है वो यही है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम पे। इन्हीं की एप्स के माध्यम से हम लोग यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। तो वर्तमान में 2 तरीकों से हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे और हमारा जो मोबाइल है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से लिंक होगा। इसी तरह से बेनिफिशियरी का जो क्यूआर कोड है या उनका मोबाइल नंबर जो है वो भी सीधा उनके अकाउंट से लिंक होगा। तो इस केस में क्या होगा, हम इस कोड को स्कैन करके जब पेमेंट करेंगे तो ये पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कटेगा और इनके अकाउंट में, मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका ये है, हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि पेटीएम हमें ये बोलता है कि बार बार अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की बजाय आप अपना पैसा जो है हमारे वॉलेट में लोड कर लीजिए और उसके बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे तो हमारे वॉलेट के माध्यम से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वॉलेट में पैसा डालने के बाद हम पेमेंट करते हैं, इन्हीं वॉलेट्स को ही कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआईज। अब से हम जब भी इन वॉलेट्स के माध्यम से पेमेंट करेंगे किसी मर्चेंट को और ये पेमेंट 2000 या उससे ऊपर की होगी तो उस केस में हमारे जो मर्चेंट है जहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं उस मर्चेंट को 1.1% फी पे करनी पड़ेगी उस कंपनी से जिसके वॉलेट से ये पेमेंट हो रही है। तो आपको यूपीआई की ट्रांजैक्शंस पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। आप ठीक उसी तरह से पेमेंट करते रहेंगे जिस तरह से आप अब से पहले पेमेंट्स करते आ रहे थे और नियर फ्यूचर में भी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि आप पर जो ये ट्रांजैक्शन फी इंपोज होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी डेवलपमेंट समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।